नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार के जो राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, अजीबो तरीका के है। यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम, दोनों का क्रिया चरित्र और कार्य ऐसा है कि पब्लिक को कंफ्यूज कर देता है। कभी जातीय जनगणना, कभी कुछ, कभी सनातन धर्म को टारगेट करना, सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोलना। इंडिया अलायंस की खासियत रही है सनातन मुक्त करना, भारत को सनातन से मुक्त करना, यानी सनातन का विरोध करते हैं इंडिया अलायंस वाले। और इसी बीच में अभी जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, उन्होंने ऐसी बात कही है, सुनकर आपको भी हंसी आएगी कि दिमाग सठिया गया है, या कहे तो पगला गए हैं तेजस्वी यादव जी। कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन पब्लिक जिताएगी नहीं। पब्लिक को दिख रहा है। अब क्या बात है बताएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, न्यूज आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखते हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आप बात कर ले हम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, उनकी फैमिली मैटर में हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है तो हम क्यों ना कहे भाई, हम भी बोलेंगे। जब उन्होंने खुद स्पष्टीकरण किया है तो हम भी बोलेंगे। हमारा कार्य है, हम पत्रकार हैं, सच्चाई को दिखाना, जिनके पास ये खबर नहीं पहुंचा हो वहां तक पहुंचाना। हमारा कार्य और कर्तव्य दोनों है, सो हम करेंगे। बिहार में सुशासन का राग अलपने वाले तेजस्वी यादव जी हमेशा अपने विवादित बातों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी नीतीश कुमार जी अपने बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जैसे कि सेक्स संबंधित बातों को लेकर के सुर्खियों में आ गए थे नीतीश कुमार जी। एक मुख्यमंत्री होकर के अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग किया विधानसभा के अंदर। उनकी खुद का मर्यादा नहीं रहा, मर्यादा पार गए, मर्यादा लांघ गए। जहाँ पे लेडीज जेंट्स सभी बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक जो टपोरी होता है ना, टपोरी आप समझते हैं, रोड पे घूमने वाला टपोरी, जो किसी कार्य का नहीं होता है, गजड़ी नसड़ी सब होता है, जुआरी तुआरी होता है, उसे टपोरी बोलते हैं। एक टपोरी भाषा का यूज करते हुए नीतीश कुमार ने सेक्सोलॉजी का ज्ञान दे रहे थे विधानसभा में, जिनका बड़ा ही चर्चा हुआ। उनका जो ज्ञान देने का तरीका था, उस ज्ञान का बहुत ही चर्चा हुआ और चर्चा का विषय बन गया पूरे भारत में। उनकी तूतू में होने लगी चारों तरफ नीतीश कुमार जी का। उसके बाद से तूतू में होने लगी। फिर आते हैं नीतीश कुमार जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में और आके अपनी जो शर्मिंदगी है उसे जाहिर करते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन देखिए, टपोरी गिरी वाली जो बात है, उस तरीका से उन्होंने बात किया, समझाने की कोशिश किया। समझाने की बहुत सारी तरीका है। पढ़े लिखे व्यक्ति किस अंदाज में समझाता है वो समझना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे बोलना चाहिए समझ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने टपोरी जैसा बोल दिया। एक राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने का तरीका होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं भाई, आपको देखकर लोग सीखते हैं। उस तरीका मत बोलिए, उस टपोरी गिरी में मत बोलिए कि लोग आपसे घृणा करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा ही अपनाया। अब लोग क्या कहने लगे, कोई कहने लगा कि गांजा पी रहे हैं, गजड़ी है, भंगेड़ी है, पी करके बोल रहा था। इज्जत का कितना कचरा हुआ। लेकिन इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इज्जत आए या जाए, कुर्सी आना चाहिए। कुर्सी के लिए किसी भी हद तक चाचा भतीजा गुजर सकते हैं। इसी दौड़ में तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं क्या कि लोग कह रहे हैं कि हम जातिवादी राजनीति करते हैं, हमारी पत्नी तो ईसाई धर्म की है। ठीक है भाई, अब कोई अपना सतुआ जूता में सौन के खाए तो हम क्या कर सकते हैं भाई। बाकी हमारी जो सोच है, जो नियत है, वो तो है आप अपनी सतुआ जूता में सान के खाइए। आप ईसाई से शादी कीजिए, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप अपने बच्ची का शादी ईसाई से करवाइएगा। पहले अपनी बच्ची का शादी ईसाई से करवा दीजिएगा, फिर उसके बाद से अपना स्टेटमेंट दीजिएगा। तेजस्वी यादव जी पहले अपनी बेटी को शादी करवाइएगा ईसाई से, फिर बात कीजिएगा। उसके बाद बात करने के काबिल होंगे आप। लड़की तो अदर धर्म से लेकर आ गए आप,
गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि हम जातिवादी का बात नहीं करते हैं, हमारी पत्नी खुद की ईसाई है, तब पहले आपकी बेटी जो हुई है ना, उसका शादी बड़ा होने पे एक ईसाई परिवार से करवा दीजिएगा, उसके बाद आकर यहाँ पर बोलिएगा कि हाँ हमने करवा दिया, फिर आपसे बात किया जाएगा कि आप कितना सही हैं। बाकी हर एक जात में, हर एक धर्म में जातियां होता है और अपने अपने जाति में शादी करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, उसमें जातियां होता है और अपने जाति में ही शादी करते हैं, ना कि डिफरेंट जाति में। समाज को बिगाड़ने का बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा शिक्षित बनने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन आपकी यह चालाकी चलने वाली नहीं है। चालाकी कब चलेगा? पहले आप अपने आप पे खुद करके दिखाइएगा। लड़की का कोई जात नहीं होता है, जिस जात में शादी होता है उसी जात की लड़की बन जाती है। तो आपने तो ईसाई परिवार का लड़की ला दिया अपने घर पे और दिखा दिया कि हमने ईसाई से शादी कर लिया है, लेकिन अपनी बेटी को एक ईसाई परिवार में शादी कीजिएगा, उसके बाद से बोलिएगा तेजस्वी यादव जी कि हम जातिवादी वाले बात नहीं करते हैं, अदर कास्ट में भी अपनी बेटियों का शादी कर सकते हैं और कर रहे हैं। तब आपकी बात को हम मान लेंगे, आज सलामी ठोकेंगे आपके बात को कि आप में दम है, आप जातिवादी का बात नहीं करते हैं। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, जिस जाति का है उसी जाति में अपनी बेटी का शादी कीजिएगा। भले बेटवा का शादी कहीं कर दीजिएगा, लेकिन बिटिया का शादी उसी जाति में कीजिएगा। बखूबी जान रहे हैं हम। आज जो सुन रहे हैं ना वीडियो को हमारे, वो लिख के रख लीजिए, तेजस्वी यादव जी अदर कास्ट में अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे, अपने ही जाति में करेंगे। लोगों को बहका रहे हैं, बगला रहे हैं, कारण वोट लेना है। वोट लेकर जितना है भाई, कुर्सी हासिल करना है। कुर्सी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। इनसे कौन पूछने गया था कि आपकी पत्नी किस कास्ट की है? लेकिन पब्लिक का मत पाने के लिए इन्होंने मीडिया के सामने रख दिया कि हम ईसाई से शादी किए हैं। तो अपनी बेटी की शादी ईसाई में कीजिएगा और उस बात में, उस वक्त उस बात को मीडिया के सामने रखिएगा, फिर आपसे हम बात करेंगे कि आप में कितनी दम है तेजस्वी यादव जी। बाकी आप चाहेंगे ना कि हिंदुओं को तोड़ दे, तो तोड़ नहीं पाइएगा। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए, सनातन का विरोध करने वाले विरोधी मिट गए। तेजस्वी यादव जी आप क्या चीज हैं? आप क्या चीज है? इंडी अलायंस वाले लोग क्या चीज हैं? इन लोगों से सनातन मिटने वाली नहीं है। सनातन सदा सदा तक चलने वाला है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसी को सनातन कहते हैं। और सनातन को मिटाने वाले मिट गए। इतिहास गवाह है, जिसने भी सनातन को छेड़ा वो खुद छिड़ गया। जिसने सनातन को मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट गया। तेजस्वी यादव जी, तो आपकी पार्टी और इंडी अलायंस क्या खाक सनातन को मिटाएगी? लिख के रख लीजिए कि आपकी तक कल्याण होने वाली है, करारा हार होने वाला है। बिहार में बन नहीं पाइएगा मुख्यमंत्री, हमारी गारंटी है। लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि आप सनातन को छेड़ रहे हैं, सनातनियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी पार्टियां भी कोशिश कर रही है। आपके पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसे सुनकर सनातनियों का जो है ना मूड खराब हो चुका है। जितने भी सनातनी हैं उनका मूड खराब हो चुका है और आपका औकात दिखाएगा ये लोग। चुनाव आने दीजिए विधानसभा का चुनाव में स्पष्टीकरण हो जाएगा कि आप कितना सनातनियों को कष्ट दे सकते हैं, कितना प्रताड़ित कर सकते हैं। सनातनी आपको प्रताड़ित करेंगे और आपको कष्ट देंगे, आपको उठा करके फेंक देंगे कुर्सी के नीचे, आपकी असली औकात दिखा देंगे। जो भी सनातन के पक्ष में रहा वही सत्ता में रहा। बीजेपी, उसका स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि बीजेपी सनातनियों के बारे में बात करते हैं। देखिए कायम है बीजेपी और हर राज्य में सीट प्राप्त कर रही है बीजेपी और भारत में अपना ताकत मजबूत कर रही है बीजेपी। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट, बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।